जी, जनरल नॉलेज की दुनिया में आज का जो हमारा कंट्री है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे आज भी जो है ना वो मतलब दिल से बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बांग्लादेश के लोगों की पाकिस्तान बनने के अंदर बहुत सी कुर्बानियाँ थी। हम इनकी कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकते। और बांग्लादेश का अलग होना एक अलमिया था और बस हो गया, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश जो है ना इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाए, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, फाइबर से मुराद यहाँ पे ये कपास नहीं है। अब हम भी टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं कि ये फैसलाबाद हमारा, कराची, कपड़ा दुनिया में के अंदर जाता है, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हैं। लेकिन बांग्लादेश की भी यही है, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसे गोल्डन फाइबर कहा गया है। लैंड ऑफ रिवर भी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े इसके अंदर जो है ना वो रिवर इसमें से गुजरते हैं। ये एक साउथ एशिया कंट्री है, साउथ एशिया कंट्री, ठीक है ना, साउथ एशिया कंट्री है। साउथ एशिया कंट्री में आपको पता है ये 8 की कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, और ये इधर से भूटान, मालदीव, और इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका। ये यानी साउथ एशियन कंट्री हैं, ठीक है। और इसका जो असल नाम है ना वो पूरा नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ये 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हो गया, 16 दिसंबर 1971। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है आपके नज़दीक? इसकी रीज़न बहुत सी होंगी, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो चलो दो चार पॉइंट्स जो पता होने चाहिए बंदे को। एक तो है कि लैंग्वेज बैरियर था। वो कहते थे कि हमारी लैंग्वेज को फ़ोकियत दी जाए, और हम कहते थे कि उर्दू लैंग्वेज को फ़ोकियत दी जाए। हम में से ख़राबियाँ थी, हम भी थोड़े बाइस्ड थे। हमें भी उनकी लैंग्वेज को तस्लीम करना चाहिए था कि वहाँ बांग्लादेश के अंदर यही जो उनकी बंगाली लैंग्वेज है उसको राज किया जाता, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उर्दू लैंग्वेज है उसको राज किया जाता। और अगर हो सकता तो इख्तियारी मजमून के तौर पर यहाँ पे भी बंगाली पढ़ाई जाती और उधर उर्दू पढ़ाई जाती। चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन हर धर्मी बना लेते थे कि बस जो है ना हमने उनको कुछ नहीं देना, या हमने उनके साथ नारवा सलूक करना है। सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से है, हम सियासी लोग यहीं से हैं। जो लीडर जिस जगह का हो, जैसे भुट्टो यहाँ का था, उसने उनकी हुकूमत तस्लीम ही नहीं किया था। एक बंदा अक्सरियत ले रहा है, उसकी हुकूमत बन रही है, उसको मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं दे रहे थे उससे, क्यों उसके मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे थे? तो ये हमारी गलतियाँ थी, मिसमैनेजमेंट थी। हम रिसोर्सेज को यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, उनको जितना हिस्सा बनता है, देखिए जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उधर का रेवेन्यू निकाल के हम इधर लगाएं, तो ये बुरी बात है ना। तो मतलब रेवेन्यू जो है ना वो उसका एक तो इशू था कि इससे मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, उनको उस तरह राइट्स नहीं मिल रहे थे। इस तरह सीटों का इशू भी था, आपके को पता है कि वो एग्जेक्टिव सीटें वो चाहते थे कि हमें मिले, और यहाँ एग्जेक्टिव सीटें खुद लेने थे। इंडिया की भी इंटरफेरेंस थी, नो डाउट। इंडिया भी जो है ना वो अपनी उसका भी, चूँकि देखिए वैसे तो इस तरह मुल्क कभी ना कभी तो उसने टूटना ही था। वो ऐसे कि देखो 1000 किलोमीटर के दरमियान में रास्ता हो कि एक मुल्क की सरहद दूसरे, और दरमियान में जो कंट्री हो वो दुश्मन कंट्री हो, तो फिर कैसे रहा जा सकता है? इसलिए तो उसने वो बहाना बना के हमारी 1971 के अंदर हमारी जो है ना वो बंद कर दिया, रास्ते ही बंद कर दिया था, और एक लंबा चक्कर काट के हमें आना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। तो इंडिया का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार था, हमारी भी सियासी गलतियाँ थी, हमारी भी मैनेजमेंट थी, हम भी राइट्स देने वाले नहीं थे। लैंग्वेज का इशू भी था, हमने उनकी कुर्बानियों को न जाना, तो हमारे भी काफ़ी ज़्यादा मसले थे। और ढाका जो है ना, ये ढाका इसका कैपिटल है, और इसको सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी मसाजिद हैं, पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान। बहरहाल अब तो वही जाने कि वो कैसे थे, लेकिन इनका जो है ना पहले बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। इसका जो बॉर्डर है ना वो दो कंट्रीज़ के साथ लगता है, एक इंडिया के साथ है और म्यांमार के साथ। में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन पानी के साथ जो है ना वो इनका, यानी म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, और इंडिया के साथ इनका जो है वो बॉर्डर लगता है। ये आप बांग्लादेश दे सकते हैं, बांग्लादेश के साथ जो है ना वो ये देखें, ये बांग्लादेश हो गया। इसके साथ हमारे पास कहाँ पे ये सारी जो इर्द गिर्द रियासतें आ रही हैं, ये देखें, ये सारे तो इसके अपने ही हैं। ये इंडिया, मतलब इधर से ये इंडिया आ रहा है, और ये वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये म्यांमार की सरहद है, थोड़ा पानी होगा, और लेकिन म्यांमार, ये इधर से म्यांमार है, और ये इधर से बाकी बैर से जो है ना वो इंडिया शुरू हो रहा है, ठीक है। इस तरह करके ना ये इंडिया है, इधर बैर से इंडिया, और मैं दो के साथ ही सरहद लग रही है, और दरमियान में ये जो है ना हमारा ये पानी है, ठीक है। ये थोड़ी इसके जो है बाउंड्री लाइन है। इसके बाद जो है वो इस बांग्लादेश के देखते हैं कि इसके अंदर 3 बड़े रिवर है। कितने रिवर हैं? 3 रिवर। एक है
गंगीज रिवर, गैंगीज रिवर क्या है? गैंगीज रिवर। ये इंडिया से आता है, जैसे गंगा नहीं, गंगा, गंगा से गंगा पता है आपको, गंगा जमुना। तो इस तरह जो गैंगीज है, ये मतलब गंगा ही कोई कहते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये इंडिया से आता है। इसी तरह एक है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा, ये जो है ना चाइना से आता है। इसी तरह एक है मैग्ना, ये सलहट से आता है, सलहट मतलब उनकी अपनी जगह है। तो 3 दरिया कौन से हैं? गैंगेज रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और मैग्ना रिवर। ये 3 रिवर उसके अंदर है। ये लाइन इसकी जो है ना बाईमान कहते हैं, बेईमान नहीं, बाईमान, ठीक है, बीमान कह ले, बाईमान कह ले। न्यूज़ एजेंसी इनकी है BSS, न्यूज़ एजेंसी क्या है? BSS। सीक्रेट एजेंसी क्या है? NSI, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक, इंटेलिजेंस। सीक्रेट एजेंसी NSI सीक्रेट एजेंसी, और BSS न्यूज़ एजेंसी, BSS न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, ये इसकी न्यूज़ एजेंसी थी। इसके अलावा इसके अंदर बे ऑफ बंगाल भी है। ये जो बे है, ये सारी टर्म जो है ना, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है और अपलोड हो जाएगी वो भी। तो बे ऑफ बंगाल जो है ना वो ये इसके साथ है। इसी तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये एक कॉरिडोर है जो बांग्लादेश को नेपाल से सेपरेट करता है। किससे सेपरेट करता है? बांग्लादेश को नेपाल से। तो कौन सा है? सिलीगुड़ी बांग्लादेश को नेपाल से अलग करता है। इसके अलावा चिटागांग जो है ना वो इसकी पोर्ट है, जो बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट है, जहाँ से पूरी दुनिया को अपना सामान सप्लाई करते हैं। चिटागांग हमारी कौन सी है? पाकिस्तान की बिन कासिम, कहाँ पे है? कराची के अंदर है। गवादर तो अभी बन रही है, ठीक है ना, तो उनकी क्या है? चिटागांग है। पॉपुलेशन जो है ना उसकी, वो दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से 8th नंबर का जो है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री है। और 160 मिलियन यानी 16 करोड़ 50 लाख जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। इस्लाम यहाँ पे 92% है और 7% इसके अंदर हिंदू हैं, ठीक है ना। 7% हिंदू हैं, 92% यहाँ पे जो है वो मुसलमान हैं, और 16 करोड़ 50 लाख जो है यहाँ पे मुसलमान हैं। सिलीगुड़ी जो है वो सेपरेट करता है बांग्लादेश को नेपाल के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना एक इनका जो नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इनके फेमस हैं मोहम्मद यूनस को, यानी उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था। करेंसी इनकी टक्का है, टक्का, यानी हम तो अब टक्के भी नहीं दें क्योंकि टक्का भी आजकल बड़ा महंगा हो गया। अच्छा, गैंगीज डेल्टा, ये जैसे गैंगीज रिवर है तो वो डेल्टा बनाता है। ये डेल्टा के ऊपर भी ये उसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का है। ये 26 मार्च 1971 को जो यानी 26 मार्च की निस्बत से नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। और पार्लियामेंट इनकी जो नाम है जातीय संसद कह लें, जातीय संसद इनकी पार्टी, ये मशहूर है। ये मतलब मैंने खुद में दिया हुआ ये PPSC के पेपर में ना, जातीय संसद जो है PPSC के सवाल आता है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो जातीय संसद है पार्लियामेंट का नेम, टक्का उनकी करेंसी, और कैपिटल ढाका, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 के अंदर वो बंगाल से शुरू हुई, ठीक है, 1757, 1858 इंडिपेंडेंस वार थी ना, जंग आज़ादी थी, और बैटल ऑफ प्लासी 1757 थी। इसी तरह जो है ना 1534 के अंदर चिटागंग पुर्तगीज़, यहाँ पे ये कोई इंसिडेंट हुआ है। पुर्तगीज़ जो है ना वो चिटागांग के अंदर इंटर हुए थे 1534 के अंदर। यानी पहले आपको पता है ना कि ये ब्रिटिश से पहले, ये तो 1600 के एंड पे यानी 1700 में कहीं आ रहे हैं। ये जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश है, उससे पहले यहाँ पे जो होते थे वो स्पेन और पुर्तगाल के लोग होते थे। तो 1534 के अंदर पुर्तगाल जो है वो बांग्लादेश के अंदर आए थे, यानी इस चिटागांग जो इनकी जगह है वहाँ पे आए थे। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने ना इसको बांग्लादेश को ना वेस्ट और ईस्ट 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यानी एक हिस्से के अंदर मुसलमान ज़्यादा थे, एक के अंदर हिंदू, तो उन्होंने इसको 2 सूबे बना दिए थे। ये बहुत बड़ा सूबा था और 2 सूबे बना दिए। तो ये लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। 1911 में फिर जब एहतजाज के बाद मतलब हिंदुओं का एहतजाज था, वो नहीं चाहते थे कि ये 2 सेपरेट बने, तो वो फिर 1911 के अंदर उसने इसकी अनोलमेंट कर दी थी, यानी इसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। 1905 के अंदर डिवाइड किया बंगाल को 2 हिस्सों में के अंदर, और 1911 में ख़त्म कर दिया। पुर्तगाली जो है वो कब आए थे बांग्लादेश में? 1534 के अंदर आए थे। जंग प्लासी कब हुई? 1757 के अंदर हुई। कहाँ हुई? ये बांग्लादेश के एरिया में ही हुई थी। और इसके लिए पार्लियामेंट का नाम क्या है? जातीय संसद। लैंग्वेज ऑफ डेल्टा जो है वो कौन सा है? गैंगीज डेल्टा है, ठीक है। इसी तरह ईस्ट जो बंगाल है इज़ करंट बांग्लादेश, यानी जो वेस्ट बंगाल इज़ कलकत्ता, यानी जो वेस्ट बंगाल था वो इंडिया के पास चला गया,
वहाँ हिंदू ज़्यादा थे, और जो ईस्ट बंगाल है यहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, तो जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। बंगाल जो है ना वो इसको बदल, ये इंपॉर्टेंट का बदल क्या है, अच्छा 1906 में मुस्लिम लीग जो है ना वो बनी थी, और नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग बनाने वाले थे। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? बांग्लादेश से ताल्लुक़, यानी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे 1906। मैं यही तो कहता हूँ कि बहुत सी कुर्बानियाँ हैं उन लोगों की ना। 1506 के अंदर मुस्लिम लीग बनाई थी, तो किसने बनाई थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1940 के अंदर जो है ना वो जो रेजोल्यूशन हमारी मूवमेंट जो करारदाद पाकिस्तान थी, वो किसने पेश, मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। मौलवी फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक कहाँ से था? बांग्लादेश से था। इसी तरह और बड़े बड़े नाम थे, मोहम्मद अली बोगरा हमारे वज़ीर आज़म रहे, ख्वाजा नज़्मुल मुल्क, हुसैन शहीद सरवर्दी, ये सारे लोग बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ था। इसके साथ ही जी 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट फॉर अलोकेशन सीट, ये क्या था, मतलब जब था ना ये सूबों की लड़ाइयाँ हो रही थी, हकूक़ की बात हो रही थी, तो तब क्या किया कि ये इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, हम लोगों ने 14 अक्टूबर 1955 को एक 1 यूनिट बना दिया कि ना कोई तफरीक, एक ही चीज़ है जी बांग्लादेश। बहरहाल ये भी एक ढोंग ही था जो नहीं होना चाहिए था, तो 1 यूनिट बना दिया। 1969 के अंदर याह्या खान जो थे ना वो प्राइम, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, याह्या खान बिकम प्रेसिडेंट, यानी माशाल्लाह लगा दिया उसने और प्रेसिडेंट बन गए। पीएम गलत लिखा गया, प्रेसिडेंट होना था। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना, ये इन्होंने अवामी लीग बनाई थी। क्या बनाई थी? अवामी लीग बनाई थी। और 1970 के अंदर इलेक्शन हुए। 1970 के अंदर इलेक्शन के अंदर पीएमएलएन ने 86 सीटें ली, यानी यहाँ पे जो हमारा इस का जो हम बैठे हैं पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, मगर इसके अंदर जो है ना वो 81 सीटें जो है ना वो ली, इसने ली, पीपल पार्टी ने। और जिसको कहेंगे कि मतलब इसने जो पीपल पार्टी ने जो अफकाल भुट्टो था उसने लिए, और अवामी लीग ने उधर से 160 सीटें जो है ना वहाँ से ली। पीपल पार्टी ने पाकिस्तान मिली लीग या इस तरह कोई थी उस वक्त, इसका नाम जो है ना, जो 81 सीटें इधर से थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग या ये नाम जुल्फ़िकार भुट्टो का ही था, या आई थिंक पीपल पार्टी ही थी। 1967 के अंदर पीपल पार्टी बन रही है, तो यहाँ पीपल पार्टी में था। मैं नोट्स को अपडेट कर लेता हूँ। अवामी लीग जो है ना वो 160 सीटें यानी उधर से कंप्लीट उसने जीती। और फिर याह्या खान जो है ना उसने कहा कि मैं फ़लाँ डेट को इजलास बुलाता हूँ, फ़लाँ को बनाता हूँ, इधर से इसकी धमकियाँ, हम बाइकाट कर देंगे, हम जलाओ गिराव कर देंगे, यानी बड़े सख्त बयानात थे उस वक्त जो है ना इसके जुल्फ़िकार भुट्टो के। और 20 दिसंबर को याह्या खान ने रिज़ाइन किया, और उसके बाद बदल 1972 तो 75 वो मिनी बांग्लादेश बन गया। बहरहाल जो भी है आपको पता होना चाहिए, ये 16 दिसंबर को ये बांग्लादेश बन गया। मैं इसकी डिटेल नहीं देखता, वो सब चीज़ बताता हूँ जो आपके सवालों में इंपॉर्टेंट है। इस तरह तो पूरी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो प्रेसिडेंट बन गए पहले, उधर से सदर बन गया बांग्लादेश के। 1975 के अंदर उन्हें उनके घर में उनके ख़ानदान को, उनको जो है ना वो गोलियाँ मार दी गई। बस ये हम लोग मुसलमानों की यही तो मुनाफ़क़त, और किसी को किसी चीज़ को फलने फूलने ना देना। तो 1975 में उसको गोलियाँ मार दी गई। सिर्फ ये जो उस वक़्त जो इनकी है, क्या नाम है इसकी, जो अभी करंट डाटर है इसकी, हसीना वाजिद, और एक और थी, ये 2 औरतें बच गई थी, और बाकी उनके पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया था 1975। तो 1975 में फिर वो उनका फ़ौजी डिक्टेटर आ गया, जैसे हमारे पास 4 डिक्टेटर रह चुके हैं। 75 से लेके 1981 तक ज़ियाउर रहमान जो है ना वो डिक्टेटर रहा। 1981 को उससे भी कत्ल कर दिया गया। सार्क बनी थी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, 1985 के अंदर बनी थी, और ये बांग्लादेश के अंदर ही बनी थी, ढाका के अंदर ही बनी थी। ठीक है, सार्क 1985 के अंदर बनी, कहाँ बनी थी? ढाका के अंदर बनी थी। 1974 के अंदर ही पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। हमें बड़ी आपको एक अजीब सी कमाल की बात बताऊँ कि 1974 पाकिस्तान ने बड़ा दिल किया फिर भी कि जो है ना वो उन्होंने, ठीक है, इसको जो है 1974 के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। और 1974 के अंदर ही ना बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान ने जो एक मुस्लिम दुनिया की ना एक मीटिंग यहाँ पे मुनक़िद की पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया से ना बड़े बड़े लोग जो है ना वो सारे लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम अपना मुस्लिम बुलाक बनाएंगे, हम मुसलमानों की अलग से पार्लियामेंट बनाएंगे कंट्रीज़ की, हम मुसलमानों को कामयाब करेंगे, हम इनके ग़ुलाम बन के नहीं रहेंगे। इस तरह के एजेंडे के साथ मुसलमानों ने जो है वो एक जो है पाकिस्तान के अंदर एक जो है ना वो बड़ी ही कॉन्फ्रेंस की। अब उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ? देखिए, जब भी आपके नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, आपकी इबादतों, आपके इज्तिमा, आपकी हज उम्रा करने से, आपकी बड़ी बड़ी गैदरिंग करने से, बड़े जुम्मे पढ़ने से इनको, अंग्रेज़ों को, इन अमेरिकन को, इनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको फ़र्क तब पड़ना है जब आपने उनके सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करनी है। जब आप उनके सिस्टम के ख़िलाफ़ बगाएंगे वो आपको कुचल देंगे।
तो 1975 के 74 के अंदर जो बड़े बड़े लीडर दुनिया के उस वक्त, अनवर सादात, यासिर अरफात, शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये मुजीबुर रहमान, इसी तरह जो बड़े बड़े और लीडर थे और नाम थे, कर्नल कज़ाफ़ी, ये सारे उसमें के अंदर मौजूद थे। और इन सब को अमेरिका ने चुन चुन के मारा। 1975 के अंदर मुजीबुर रहमान चला गया, 1977 के अंदर जाके वो क्या था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चला गया। इसके बाद जो है वो शाह फैसल को, जो एक बड़ा तगड़ा एक बादशाह था सऊदी अरब की उस टाइम में, उन्होंने इवन तेल बंद कर दिया था। तुम होते कौन हमें धमकी देने वाले, तो मतलब उनके कैद पड़ जाता जहाँ का तेल बंद कर लेते। तो वो उसने बंद करके दिखाया था। जुल्फ़िकार वो हो गया, शाह फैसल हो गया। इसी तरह अनवर सादात जो है वो मिस्र का जो है वो बड़ा दबंग बंदा था। यासिर अरफात फ़लस्तीनियों का लीडर जो है वो उसकी बड़ी थी। कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया का, वो बड़ा जोशीला और बड़ा। इन सब को ऐसा ऐसा चुन चुन के इनको कत्ल कर दिया गया। इन लोगों का अंजाम 1975 के बाद शुरू हो गया। तो खैर पाकिस्तान ने 74 में उसको रिकगनाइज़ कर लिया था। हसीना वाजिद जो है ना, ये उनकी 1996 से लेके अभी तक जो है ना वो चौथी दफ़ा की उनकी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और अभी तक ये सर्व कर रही है। बहुत सी बातें मैंने आपको कर दी हैं। वीडियो थोड़ी जी चाहे लंबी हो गई होगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि बहुत सी बातें करने वाली हैं, क्योंकि एक सवाल इंपॉर्टेंट उसके लिहाज से भी, और बांग्लादेश के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए जो नए लोग हैं। खैर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह चूँकि मैं नोट्स मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ। किसी भी पीपीएससी के पेपर में मैंने कोई क्वेश्चन देखा जो बांग्लादेश के रिलेटेड आया है और मैंने शामिल नहीं किया, मैं उनको शामिल करूँगा, मैं फिर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मुझे तो सिर्फ दुआएं चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।